श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुराज के आनंद की जय। देखिए, एक नाटककार जब रामलीला खेलता है तो वो पर्दे से के अंदर कुछ और होता है, और जब पर्दे के बाहर आता है तो कुछ बन कर आता है। क्या बनता है? मान लीजिए उसने जोकर बन के आ गया, जोकर का काम किया, इसके बाद जा करके जोकर वाले कपड़े उतार दिए और फिर वो नाचने वाले कपड़े पहन लिए, और नाचने के कपड़े पहन करके वो फिर बाहर आ गया। इसके बाद फिर वो गया और जा करके चादर तान करके वो सो गया। इन सारी तीनों कलाओं में उसको ये ज्ञान है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये बन रहा, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन मैं नाटक में बन करके मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हम आप भी जब इस संसार में प्रवेश करते हैं, इस पर्दे के बाहर अर्थात संसार में जब आते हैं, तो हम आप देह के कपड़े पहन के आ जाते हैं। और देह में क्या है कि इस देह के माध्यम से हम यहाँ पर खेल खेलने लगते हैं। और जब हम आप रात में जाते हैं, जब पर्दे के अंदर जाते हैं, तो फिर इसको रख देते हैं। अब हम वहाँ स्वप्न वाले कपड़े पहन लेते हैं, स्वप्न का देह धारण करके, और स्वप्न के संसार में प्रवेश कर जाते हैं। जब वहाँ भी खेल समाप्त हो जाता है तो उसको जा करके उतार देते हैं और जाकर रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ये हम बनकर जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये हम आप जो बैठे हैं ना, ये सब बने हुए हैं। वास्तविकता का हमें ज्ञान नहीं है कि हम क्या थे और क्या बने हैं, ये तो ज्ञान है, लेकिन क्या थे ये ज्ञान नहीं। ऐसा जबकि नाटक वाले को ज्ञान, बस इतना अंतर है। भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महान पुरुष जो आते हैं, उनको ये ज्ञान है कि हम संसार में इस कार्य के लिए आ रहे हैं, ये हमें डाल, और हमें आपको बस सिर्फ इतनी बात है। तो करें क्या कि हम आप इन कपड़ों को उतार करके अपने वास्तविक रूप को जानें। अब कैसे जानेंगे, कैसे कपड़े उतारें, प्रश्न उठता ही है। तो देखो, प्रकृति हमें रोजाना इन कपड़ों को चेंज कर देती है। अभी हमारे प्रकृति ने हमको ये पहनाया, इसके बाद जब हम सोने जाएंगे तो स्वप्न वाले कपड़े पहना देती है। तो ये अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वह शांत जीर्णाय यथा विहार। और अंत में इस कपड़ा जब खराब हो जाता है तो इसको फेंक देती है, फिर एक नया धारण कर लेती है। तो हमारा क्रम बस इसी में चलता रहता है। तो अब करें क्या? हम करेंगे कि इसको हम आप एक तरह से ये समझें कि ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है, ये बनावटी रूप। तो हमारा वास्तविक क्या है? हमारा वास्तविक ये है कि जो इन तीनों में बराबर, देखिए वो जो नाटक कर रहा है, जो जोकर बना है, तो जोकर के साथ में वो है कि नहीं, ऐसा जो वास्तविकता है वो भी है उसमें, और जोकर बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह से स्वप्न में जाता है तो स्वप्न में भी वो है और कपड़े में भी वो है, तीनों में वही है कि नहीं है। तो इसी तरह से हमारा जो वास्तविक रूप है, इस समय भी है वो, स्वप्न में भी वो है और नींद में भी वो है। तो जो वो है ऑलरेडी, उसको कहते हैं साक्षी, या उसको कहते हैं आत्मा। और आत्मा ये जब सही धारण करती है, सही धारण किया तो हम सही बन गए। हम ये नहीं जान पाते कि हम आत्मा। तो करें क्या? उस आत्मा का चिंतन करें जो इसके साथ इसको लपेटे हुए। जोकर जो कपड़े पहने हैं, उसको भान है कि ये कपड़े हैं, और हमें आपको ये भान नहीं है कि ये कपड़ा। तो हम क्या करें? हम अपने उस वास्तविक रूप का बार बार चिंतन करें
कि हम ये नहीं हैं, हम इसको जानने वाले हैं, इसको पहनने वाले हैं, बस केवल इतना करना है हमें आपको। तो उसको जो पहनने वाले हैं उसका बार बार चिंतन करना है। अहम साक्षी, अहम ब्रह्म, अहम आत्मा, ध्यान में बैठ करके उसका चिंतन करते हुए इसको डिलीट करना है। अच्छा, अब कैसे डिलीट होता है? अब जब हम आप देखो, जब हम आप सोते हैं तो डिलीट होता है कि नहीं होता है? रोजाना प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन हमारा दुख इस बात का ये है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। रोजाना हमारा एक कपड़ा उतरता है। अच्छा बताओ, लड़कपन उतर गया आपका? अब आप कहीं गए क्या? तो जो आप ये चिंतन करना है कि जो लड़कपन में था, जो जवानी में है, जो बुढ़ापा में है, वो है, वो मैं हूँ। लड़कपन जवानी में नहीं, जागृत कब सुप्त में नहीं हूँ। इनका जो साक्षी है, इनको जो ओढ़े है, वो मैं हूँ। उस मैं का बार बार चिंतन करना है। जब आप ध्यान में बैठे, अच्छा, जब हम आप राम राम कहते हैं, सब भटते हैं राम राम लेके, लेकिन हम राम का चिंतन नहीं करते कि राम क्या है। जो हमारे अंदर साक्षी, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? शरीर क्षेत्र है और इसको जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है और वो मैं हूँ। तो भगवान क्या है? जो इसको जान रहा है, जो इसको पहने, वही भगवान का स्वरूप है। तो जब हम राम या कृष्ण कहें तो उस साक्षी पर ध्यान जाना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि हम आप राम राम जपते हैं तो हम सोच नहीं पाते कि राम क्या है। जब आप राम कहें तो उस साक्षी पर ध्यान करें आप, अथवा राम कहना थोड़ी देर बंद, राम की जगह आप साक्षी कहें, राम की जगह आप आत्मा कहें, राम की जगह आप ब्रह्म कहें, या आप राम कहते हैं तो फिर राम का अर्थ साक्षी में लगाएं। तो राम इसलिए प्रचलित हो गया कि इस तत्व को किसी को समझाने से समझ में नहीं आएगा। हम आप इतने सत्संगी हो गए, इतने सत्संग किया, तो आज समझ में आ रहा है कि राम एज ए साक्षी। लेकिन हम किसी व्यक्ति से बताएं जिसने कभी सत्संग न किया होगा, वो कहेगा तुम बेकार आदमी हो, तो हमारे राम को क्या क्या बता रहे हो? वो तो वही समझता है, वो दशरथ का बेटा थे, राम ने रावण को मारा और उसने सीता जी को ले आए और उसके बाद राज किया, उनके लड़के हुए। बस ये चिंतन होता है, जबकि वास्तविकता भी वही है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, मैं उस समय था त्रेता में, द्वापर में, लेकिन इस समय में तुम्हारे अंदर साक्षी के रूप में बैठा। यदि मुझे पाना है तो साक्षी की याद कर। मैं वही राम तुम्हारे अंदर, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, अव्यापक परमानंदा। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन हम कहाँ कृष्ण को पाएं? हम कैसे उसमें जाएं? और उधर देखिए भगवान राम भी कहते हैं यही, गोस्वामी जी कहते हैं राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। उधर भगवान श्री राम ने त्रेता में द्वापर में, त्रेता में सुग्रीव को और विभीषण को राखा, उद्धार कर दिया। इधर द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उद्धार दिया। लेकिन अब हमारे सामने कहाँ है राम? हमारे सामने कहाँ है? तो गोस्वामी जी समाधान देते हैं, क्या कहते हैं? राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। और सुन लो, राम भालु कपि कटुक बटोरा, असेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। और नाम लेत भव। अच्छा, वो राम नाम हमारे पास है कि नहीं? ब्रह्म राम ते नाम, उस नाम अर्थात उस परमात्मा के नाम को लेकर के हम आप उसकी शरण में जाएं, उसमें डूब जाएं। जैसे भगवान कहते हैं, गंदा नाला होता है, गंदा नाला कितना साफ कर ले, गंदा रहेगा। अच्छा, और वही गंदा नाला जाकर नदी में समर्पित हो जाए
भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, कोट विप्र बल लागे जा, कहते हैं जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, अतज मद मोह कपट छलनाना, अकरऊं सद ते साथ तुम्हारा। गंगा जी कहती हैं कि अरे बेटा तू कितना भी पापी हो, लेकिन तुम मेरे, भगवान कैसे कहते हैं, अर्जुन तू कैसा भी है समर्पित हो जा मुझे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं तुम राम और कृष्ण को छोड़ दो, राम से बड़ा है राम का नाम, कृष्ण से बड़ा है कृष्ण का नाम, और वो हमारे पास में है, और वही राम तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो उस नाम को लेकर के इस नाम में आ जाओ, इस नामी में आ जाओ, अथवा नाम में ही डूब जाओ। जैसे नदी या नाला नदी में डूब जाता है, ऐसे तू नाम लेकर के नाम में डूब जा, और फिर वहीं से वो जो नाला निकलेगा, नाला ना होगा, वो गंगा जी होगा। ऐसे हम आप करें क्या जीवन में, यदि हमको शुद्ध होना है तो राम नाम लेकर के, साक्षी का भाव लेकर के, और जो हमारे अंदर वो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान, कहीं दिन नहीं जाना। देखो एक होता है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में ये है कि आप राम नाम में डूब जाओ। जैसे कहते हैं सुर सर मिले तो पावन कैसे, ईश अनिशय अंतर जैसे। किसी ने शराब को गंगा जल में उतारा, अब वो हम आपसे कोई तू कहे कि इसको पान कर लो, करता, यद्यपि गंगा जल है उसमें, लेकिन हम आप पान नहीं कर सकते। और वही गंगा, वही जल जिसमें शराब है, आप जाकर गंगा जी में डाल दो और वहीं से उठा लो, बोलो फिर पान कर लो। तो ऐसे हम आप नाम में डूब जाएं, नाम लेत भव सिंधु सुखाएं, उसी में आप विलय हो जाए। साधक नाम जब पहीं ले लाए। असल में क्या करते हैं, नदी चल तो रही है लेकिन रुकावट आ जाती है, हम आप जपते तो हैं लेकिन गिर नहीं पाते, उसमें डूब नहीं पाते। और कहते हैं सरिता जल जलनिन मा जाही, होए अचल जिम जीव हर पाई। जब नदी समुद्र में गिरती है तो वो नदी नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। इसी तरह से हम आप उस नाम को लेकर के और उसमें डूब जाएं, जैसे मीरा डूब गई, गोस्वामी जी डूब गए। कहते हैं जिस समय श्रुति क्षण ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, बस उसने केवल सुना और भाव भी हो गया। और कहते हैं दिस और विदिशो पंथ नहीं सूझा, अको मैं कहाँ चलूं नहीं बूझा। चली गई मैं। इसी तरह से हमारी आपकी उस प्रभु के ध्यान में, उस प्रभु के स्मरण में, उस प्रभु के नाम में हम ये भूल जाए कि हम कौन। जिस और कहते हैं अविरल प्रेम भगत मुन देखी, क्या है, और प्रभु प्रगटे हृदय उसमें प्रकट हुए, वहीं बैठ गए वो। अब मैं ही नहीं उनके पास, मीरा के पास मैं ही नहीं पायो जी, मैंने राम जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सभी खुआ। और हम आप क्या है कि हम आप खो नहीं पाते, भगवान के नाम में इसको खो नहीं पाते, जबकि ये नित्य प्रति हमारा खो जाता है। तो हम क्या करें, हम एक बार सोते हुए इसको खोने का प्रयास करें, तो आप फिर नाले नहीं, आप समुद्र पाएंगे अपने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि।